अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सिनेसेस में अपनी पसंद के कोई भी सामान घर ले जाए मात्र 999 के मासिक ब्याज मुक्त किस्त पर। त्योहार और लगन के अवसर पर बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। 50% का डिस्काउंट के साथ कैशबैक और निश्चित उपहार अब आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे। सभी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर रेंज, LG, सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, गोदरेज, BPL, बोश, केंट के सभी सामान, इसके साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, अलमीरा और वुडन फर्नीचर के सभी रेंज उपलब्ध है। पता है सिनेसेस बुंदिया रोड, पुराना किला मोड़। संपर्क करें 06154 796734 पर। सिवान शहर के टाउन हॉल में तंजीम हुसैनी के तत्वाधान में जश्न विलादते इमाम हुसैन का आयोजन किया गया। हजरत इमाम हुसैन के जन्म दिवस के मौके पर काफ़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजद MLC विनोद जायसवाल, शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, जदयू नेता एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मंसूर आलम, फिल्म अभिनेता शाहिद शम्स मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावते कुरान पाक से हुई। इस मौके पर सूफी सिंगर कनक जोशी ने कहा कि विलादते इमाम हुसैन मनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से इंसानियत की पनाह और दीन हक्कानियत की बका है। इसके बगैर सब नामुकम्मल है। उन्होंने कहा कि हुसैन ही एक जात ऐसी है जिन्हें बिना मतभेद के सारी दुनिया मानती है और हुसैन के ज़रिए ही अल्लाह और उसके रसूल की दुनियाए इंसानियत को मार्फत हासिल है। करबला का वाक़या किसी हुकूमत के लिए नहीं थी, इंसानियत के लिए थी। हजरत इमाम हुसैन अल्लाह ने पूरी इंसानियत के लिए अपनी शहादत दी थी। इमाम हुसैन के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष आपके द्वारा एक बेहतरीन कार्यक्रम कराया जाता है। इस बार भी कार्यक्रम कराया गया है, क्या कुछ कहेंगे? 27 फरवरी की जगह 5 मार्च को कराया जा रहा है कार्यक्रम, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम के? समय के लेते हुए आज जो है 5 मार्च को जो कराया जा रहा है, ये हर साल फरवरी में होता था, इस साल मार्च में हो रहा है कुछ कारण से। 11 साल से हो रहा है। 11 साल में जो भी हमने कराया उसमें सबसे आज के ये जो 5 में हो रहा है मार्च में, इससे बढ़िया पहले नहीं हुआ। किसी न किसी कारण से कुछ हो जाता था, आज जो हुआ है एकदम शांतिपूर्वक, हर भय डर से, और ये वन का जो है कार्यक्रम चल रहा है। 4 चाँद लग गया। जोशी साहब आ गए, जोशी साहब की बेटी आ गई, जो इन्होंने तकबीर किया। इससे देश एक नया संदेश जा रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता, कोई धर्म नहीं है, कोई किसी का ये नहीं, जिस धर्म को जो मानना चाहे मानो। ये देश आज़ाद है। आज़ादी लेने के बाद हर आदमी को छूट था, आज एहसास हो गया हिंदू मुस्लिम का जो बीमारी देश में चल रहा है, बच्ची ने साबित कर दिया। ये सब बीमारी खत्म होना चाहिए और एकता बनाकर रहना चाहिए। देश में शांति रहेगा तो देश विकास करेगा, देश की तरक्की करेगा। बहुत सारे अल्पसंख्यक के नेता हैं, लेकिन किसी के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम नहीं कराते। आप हमेशा इस कार्यक्रम को लेकर आगे आते हैं, वैसे नेताओं को क्या कुछ नहीं? हम माइनॉरिटीज़ के नेता नहीं हैं, हम समाज सेवी हैं और समाज में हम चलने वाले व्यक्ति हैं। 40 साल से हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं नहीं सुने होंगे कि हमारे नाम पर कहीं दाग लगा। 40 साल होने जा रहा है और 40 साल में एक ही काम हमने किया कि जिसकी बेटी की शादी वो हमारे घर आए 5,000 लेंगे, बीमार है 5,000 लेंगे। ये हमारा परंपरा है। देश के किसी कोना के कोई आए कि हम मुसीबत हैं उसका मदद करते हैं, ये हम नहीं करते। हुसैन का दिन है, हसन हुसैन का दिन है कि आज इनके बदौलत हमारा 100 करोड़ का गोडाउन जो बना है, इनके रूट पर बना है, जो हुसैन रूट है। और वहाँ खाजा का जो गोडाउन है उसमें कम से कम इस महीना में होता था कि 1 पैसा की इनकम नहीं होगा, लेकिन इस महीना भी हमारा काम अच्छा रहा, हर साल से अच्छा रहा। मार्च में काम होता नहीं, लेकिन इस साल ये होने का काम रहा और आगे भी काम अच्छा रहा। सिवान में कोई कार्यक्रम नहीं कराते हैं तो लोगों को क्या कुछ कहेंगे कि इमाम हुसैन को याद करें और उनके जन्म दिवस को क्या? हम तो ये कहेंगे हर जाति धर्म के लोग आवें और देखें कि जो हो रहा है ये कैसा चीज़ है। इंसानियत का बू आता है हुसैन में। इसका नतीजा है कि ताजिया जब निकलता है तो हमारे बस्ती से जब ताजिया निकलता है हज़ारों की संख्या में ताजिया आता है। हिंदू हो या मुसलमान हो, सब लोग लाइव है उस पर सीखते हैं। हम लोग बच्चे थे तो हम लोग लूट के खाते थे, अब आज के बच्चे वो लूट के खाते हैं।
मंच पे सभी धर्मों के लोग बैठे हुए थे, तो क्या माना जाए एक मंसूर आलम एक परंपरा चला रहे हैं जहाँ एक कौमी एकता का प्रतीक बने हुए हैं। ये आप तो इतना दिन से देख रहे हैं कि हमारे साथ हर कम्युनिटी, राजपूत भी थे, बाभन भी थे, लाला भी थे, ग्वाला भी थे। तो क्या कुछ कहेंगे इमाम हुसैन के जन्म दिवस के अवसर पर? देखिए, जो इमाम हुसैन साहब थे, सबसे उनका एक संदेश था, उनको आज हम याद कर रहे हैं कि चाहे जालिम कितना भी मजबूत हो, कितना भी आप पर सितम किया जाए, जुल्म किया जाए, मगर आदमी को अपने जो जुल्म है या जो सच्चाई है उससे हटना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। इमाम हुसैन के पूरे जो फैमिली को करबला में पानी बंद कर दिया, भूखा प्यासा रहा, मगर उतने जुल्म के बावजूद वो डरे नहीं, वो झुके नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए और किसी भी जुल्म अन्याय के खिलाफ जम के मजबूती के साथ लड़ना चाहिए। किसी भी सितम से, डर से आदमी को कमज़ोर नहीं होना चाहिए। और ये हमारे अभी जोशी साहब जो आए हैं, तो किसी भी सूफी को, संत को, पैगंबर को अगर आप ठीक से जान जाएंगे तो आपको उनसे मोहब्बत हो जाएगी। हमारे देश में एक हुसैनी ब्राह्मण एक कम्युनिटी है जो है हिंदू, मगर इमाम हुसैन के लिए दिल में बहुत ही मोहब्बत है। वो जो सुनील दत्त साहब का भी परिवार था, वो सब हुसैनी ब्राह्मण ही थे। और अभी जोशी जी की जो बिटिया थी, अभी वो उनका कलाम हम सुन रहे थे, तो सीवान के लोगों के दिलों पे जो असर हुआ है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस तरह का भी देश में माहौल होना बहुत ज़रूरी है कि हम सूफियों की बात करें, संतों की बात करें। अब जैसे आप देखिए, अब्दुल रहीम खान खाना जो थे, रहीम दास थे, मुग़ल दरबार में इतने मजबूत, मगर तुलसीदास जी के एकदम लंगोटिया यार की तरह थे। यही सब बातें होनी चाहिए। जैसे आपके रस खान साहब थे, कृष्ण भक्त थे। अमीर खुसरो साहब जो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं, वो भी वृंदावन में घूमते रहते थे। उनके जो गीत हैं कृष्ण भक्ति पर, जितना उन्होंने लिख दिया है, मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने या रस खान ने या वो खुसरो साहब ने, शायद उतना किसी हिंदी कवि ने नहीं लिखा हो। तो ये सब बातों को बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों में प्यार बढ़े, मोहब्बत बढ़े, भाईचारा बढ़े। अलग अलग समय में सब लोग आए, मगर सबने एक अच्छा रास्ता दिखाया है। हमें उसी रास्ते पे चलना चाहिए, सूफियों के, संतों के। और ये तो बिहार तो भगवान बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, सूफी संतों की देश है। यहाँ से तो जीने का तरीके पूरे दुनिया में बुद्ध जैसे लोगों ने फैलाया। आज पूरा वर्ल्ड अगर अपने देश को सम्मान देता है। देखिए, हम तो हमेशा से हुसैन डे में जाते हैं। हम गाज़ीपुर गए थे, लखनऊ गए थे, बेंगलोर में हमारे यहाँ हुसैन डे होता है, उसमें भी हम शिरकत करते हैं। तो हमारे लिहाज से अगर हम उसको सोचें तो हमें कभी ऐसा कुछ फ़र्क नहीं लगा। हमने एक मुहिम भी चलाई हुई है बेंगलोर के अंदर कि सारे हिंदूज को इकट्ठा करते हैं और मस्जिद में लेके जाते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि मस्जिद में होता क्या है, कैसे नमाज़ पढ़ी जाती है, कैसे एक तासुर सा बना हुआ था हमारी कौम के अंदर स्पेशली कि पता नहीं क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, क्या करते हैं वो। जब अंदर गए जाकर के, जब उनका इस्तकबाल हुआ, जब उनके साथ बैठ के चाय पानी की बातचीत की, तो पता लगा कि नहीं, बस एक लाइन में कहूँगा कि रास्ते जुदा जुदा हैं पर मंजिल सबकी एक है। तो इसलिए हुसैन डे हमारे लिए एक बड़ा मौजिज़ दिन है। तो जिस दिन हम आकर के इमाम हुसैन को याद करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं, उनके लिए कुछ बात करते हैं, तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। सिवान आकर के ऐसा लगा, खासकर मंसूर आलम के जो नेता हैं, सामाजिक कार्यक्रम, उनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, कैसा लगा आपको? देखिए, इतनी छोटी सी समय में हमें इतला मिली कि हमने यहाँ आना है और हमारी सब टिकट बुक करी, किसने कहे क्या कर, कुछ भी पता नहीं। जब यहाँ आए तो एयरपोर्ट से जो हमारा इस्तेकबाल शुरू हुआ और अब तक चल रहा है वो, और मेरा ख्याल है कि जब तक पहुँच नहीं जाते वापस एयरपोर्ट तो चलता ही रहेगा। तो ऐसे माहौल में तो सबको अच्छा लगता ही है। और मैंने जैसे एक स्टेज के ऊपर देखा कि हर कौम के आदमी वहाँ पे बैठे हुए थे और बराबर शिरकत कर रहे थे, तो एक कौमी एकता का, यूनिटी का एक मैसेज भी गया, पब्लिक के पास भी गया। आज तमाम चैनल साहब जैसे चैनल साहब करके बातचीत कर रहे थे, यकीनन ये मैसेज बहुत दूर तक